जैन सभी को, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से आपकी विशेषण की क्लास नहीं हो पाई थी, अधूरी रह गई थी। तो आज के सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा अध्याय 5। अध्याय 5 क्या रहेगा? हमारा विशेषण। अध्याय 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण। तो विशेषण क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे। कल हमने आपको पढ़ा दिया था क्रिया। क्रिया हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया था। तो हमारे कितने चैप्टर खत्म हो गए? 5। हमारा वर्णमाला हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया और क्रिया। हमने ये चार चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हमारा है 5वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहले जाएंगे और वो 4 चैप्टर पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसको पढ़ना है हम लोगों को। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं हम लोग विशेषण। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या होता है विशेषण? तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। परिभाषा क्या लिख सकते हैं? वे शब्द जो विशेष की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताएंगे? विशेष की। अभी विशेष क्या होता है? वे शब्द जो विशेष मतलब कौन होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो विशेष यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं विशेषण। इनका अन्य नाम क्या है? इनको विशेषक भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इन्हें विशेषक भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विशेषक। इन्हें विशेषक भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विशेषक, जो विशेषता बताने का कार्य करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इन्हें विशेषक कहते हैं। इनका अन्य नाम क्या है? विशेषक। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। जैसे मीठा आम क्या ले लेते हैं? मीठा आम। मीठा आम क्या लिख सकते हैं? मीठा आम। तो आम कैसा है? मीठा है। आम की विशेषता क्या है? कि मीठा। तो आम की विशेषता कौन बता रहा है? मीठा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेषण। ये क्या हो गया जाएगा? विशेषण। और कौन मीठा है? आम मीठा है। तो आम क्या हो जाएगा? आम क्या है? हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ये क्या है? ये क्या है? हमारा विशेष। इसको क्या बोलते हैं? विशेष। जिसकी विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विशेष। और ये विशेष में है क्या? ये संज्ञा। संज्ञा में भी कौन सी संख्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे। क्या है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वह बहुत चालाक है। वह बहुत चालाक है। वह बहुत चालाक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? वह बहुत चालाक है। तो वह मतलब कैसा है? वह चालाक है। तो उसकी विशेषता कैसी है? उसकी विशेषता क्या है? कि वह चालाक है। तो यहाँ पे चालाक क्या हो जाएगा? चालाक हो जाएगा विशेषण। चालाक क्या हो जाएगा आपका? विशेषण। तो कौन चालाक है? वह है। तो वह ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेष। ये क्या हो जाएगा? विशेष। ये हो जाएगा हमारा विशेष। विशेष में भी क्या है? ये क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम। सर्वनाम में भी कौन सा है? निश्चित सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि जो वह है वह क्या है? इसमें जो वह है वह क्या है? ये वह क्या है? वह प्रविशेषण है। वह क्या है? ये प्रविशेषण है। प्रविशेषण। वह क्या है? इसमें वह प्रविशेषण है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट यही समझने वाले हैं कि प्रविशेषण क्या होता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। क्या? प्रविशेषण। देखिए यहाँ पे पहले से है हेडिंग डालेंगे। क्या है? प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होते हैं? वे शब्द। प्रविशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो विशेषण से पहले आकर विशेषण पर जोड़ डालते हैं, या फिर जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे हम लोग के, लिखते हैं वे शब्द जो विशेषण से पहले आकर जो विशेषण से पहले आकर विशेषण पर जोड़ डालते हैं। विशेषण पर
विशेषण पर जोर डालते हैं, विशेषण पर जोर डालते हैं, जोर डालते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं विशेषण कौन होते हैं, जो प्रविशेषण कौन होते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। इनको क्या लिखते हैं, इनको क्या लिख सकते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, जो ये विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये विशेषण की भी, ये विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ये क्या करते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे एक, जैसे लिख सकते हैं इमली, यह इमली, जैसे लिख सकते हैं वह व्यक्ति, वह बहुत बुद्धिमान है, वह बहुत बुद्धिमान है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वह बहुत बुद्धिमान है, तो वह है मतलब कोई व्यक्ति है, यहाँ पे किसी का नाम भी ले सकते हैं, जैसे राम बहुत बुद्धिमान है, तो वह कैसा है, बुद्धिमान है। उसकी विशेषता क्या है वह की, कि वह कैसा है, बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा हमारा विशेषण, बुद्धिमान क्या हो जाएगा हमारा विशेषण। तो हो गया विशेषण, जो विशेषता बता रहा है कि वह भाई कैसा है, बुद्धिमान है। किसकी विशेषता बता रहा है, वह की, तो वह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा विशेष, यह क्या हो जाएगा हमारा विशेष। और कैसा बुद्धिमान है, मतलब बुद्धिमान तो है लेकिन कितना है, बहुत बुद्धिमान है, मतलब बुद्धिमान पे जोर डाल रहा है कि बहुत बुद्धिमान है। विशेषण की भी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि भाई थोड़ा नहीं, बहुत विशेष, बहुत बुद्धिमान है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्राविशेषण, प्राविशेषण, ये क्या हो जाएगा हमारा प्राविशेषण। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेंगे, ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं क्या, गाय का दूध, गाय का दूध कम गर्म है, कम गर्म है। तो यहाँ पे क्या है, गाय का दूध कम गर्म है, तो यहाँ पे विशेष क्या हो जाएगा, गाय, गाय क्या हो जाए, यहाँ पे देख आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि गर्म, गर्म क्या है, एक विशेषता बता रहा है, तो गर्म क्या है, ये तो हो जाएगा विशेषण, गर्म हो जाएगा क्या हमारा विशेषण, गर्म तो हो गया हमारा विशेषण। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जो हमारा विशेष है मतलब संज्ञा सर्वनाम है वो वाक्य की शुरुआत में आए। हम लोग गलती क्या कर लेते हैं, जो बाकी की शुरुआत में ही आता है उसको हम क्या मान लेते हैं, संज्ञा सर्वनाम, या फिर उसको बोलते हैं विशेष मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, गाय का दूध कम गर्म है, कम गर्म है, तो यहाँ पे गर्म है वो किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की या फिर गाय की, यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की, तो यहाँ पे विशेष कौन हो जाएगा, दूध हो जाएगा। यहाँ पे विशेष क्या है, दूध है, कि दूध कम गर्म है, दूध कम गर्म है, गाय थोड़ी गर्म होती है, दूध कम गर्म या ठंडा होता है। यहाँ पे क्या है, आप देखिए कम, कम क्या है, मतलब दूध क्या है, गर्म है, ये तो उसकी हो गई विशेषता की वो गर्म है, लेकिन कैसा है, कम गर्म है, तो ये उसकी क्या हुई, विशेषण की भी विशेषता हुई, तो ये क्या कम क्या हो जाएगा, प्राविशेषण, प्राविशेषण। तो आपको अभी तक क्या बता दिया, विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, प्राविशेषण क्या होता है, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखते हैं विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कितने, सिर्फ दो आधार हैं इसके, इसके कितने आधार हैं, दो, दो आधार पर इनको बांटना है। पहला है स्थान के आधार पर, मतलब स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, विशेषण के भेद कितने हैं, पहला वाला है इसमें से स्थान के आधार पर, तो इसमें से पहला वाला कौन सा है, उद्देश्य विशेषण, पहला हेडिंग डालेंगे क्या है, उद्देश्य, उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होता है, इसमें विशेषण विशेष से पहले आता है, इसमें क्या होता है, इसमें इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसमें, इसमें विशेषण, इसमें विशेषण विशेष से पहले प्रयोग होता है, विशेषण विशेष से, विशेष से पहले, पहले आता है, प्रयोग होता है, पहले आता है, पहले आता
है। जैसे मैंने अभी तक आपको कितने एग्जाम्पल बताए, बहुत सारे। जैसे क्या है, मीठा आम, मीठा आम, मीठा आम। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे आज मौसम बहुत सुहावना है। जैसे इसका ले लेंगे, यह आम, यह मीठा आम है, यह मीठा आम, यह मीठा आम है। दूसरा ले लेंगे, यह आज मौसम बहुत सुहावना है। दूसरा क्या लेना है हमको, आज, आज सुहावना मौसम है, आज सुहावना मौसम है। हमने दो एग्जाम्पल लिए, इसमें देख रहे हैं आपको कि विशेषण कौन सा है और विशेष कौन सा है। देखिए यहाँ पे क्या है, यह है मीठा आम है, मतलब आम क्या है, आम कैसा है, मीठा। तो यहाँ पे विशेषण कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण। मीठा क्या है, मतलब जो विशेषता बता रहा है, तो आम की विशेषता कौन बता रहा है, मीठा। तो विशेषण कौन हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा ये मीठा। विशेष कौन हो जाएगा, आम। ये क्या हो जाएगा, विशेष। ये क्या हो जाएगा, विशेष। ये हो जाएगा हमारा विशेष। ये हो गया हमारा विशेष। तो यहाँ पे क्या परिभाषा में मैंने आपको क्या बताया है उद्देश्य विशेषण की, इसमें विशेषण है, विशेष से पहले आता है, तो विशेष ये रह गया, उससे पहले आ गया विशेषण। इसमें भी देखना क्या है, सुहावना। तो मौसम कैसा है, सुहावना। तो मौसम क्या हो जाएगा, विशेष। मौसम की विशेषता क्या बता रहा है कि वो कैसा है, सुहावना है। तो ये सुहावना क्या हो जाएगा, सुहावना हो जाएगा हमारा विशेषण। और मौसम क्या हो जाएगा हमारा विशेष। मौसम क्या हो जाएगा हमारा विशेष, याद सा है यहाँ पे, मौसम क्या हो जाएगा हमारा विशेष। तो विशेषण विशेष से पहले आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। इसको स्थान के आधार पर क्यों कहा गया है, क्योंकि इनका स्थान के आधार पर ही इनका वर्गीकरण हो रहा है कि विशेष पहले आ रहा है या विशेषण पहले आ रहा है। तो ये वाला पहला वाला आपका क्लियर हो गया, उद्देश्य विशेषण। इसका दूसरा कौन सा है, विधेय विशेषण। दूसरा कौन सा होता है, विधेय विशेषण। दूसरा कौन सा है हमारा, विधेय विशेषण। दूसरा है हमारा विधेय विशेषण। दूसरा कौन सा है, विधेय विशेषण। दूसरा है हमारा विधेय विशेषण। दूसरा है कौन हमारा, विधेय विशेषण। उसमें क्या था, विशेषण विशेष से पहले आ रहा था, इसमें क्या होगा, विशेष विशेषण से पहले आएगा। इसकी परिभाषा क्या लिखना है, इसमें, इसमें विशेष, इसमें विशेष विशेषण से पहले आता है, विशेषण से पहले आता है। इसमें क्या होगा, विशेष विशेषण से पहले आता है। हम लोग पुराने वाले एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने आपको बताया है। यह मीठा आम है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल कौन सा लेंगे, यह आम मीठा है, यह आम मीठा है। उसके बाद दूसरा वाला लेंगे कौन सा, आज मौसम, मौसम सुहावना है। आज मौसम सुहावना है। अब देखना है इसमें क्या है, आम क्या है, विशेष है, मीठा क्या है, विशेषण है। आम क्या है, ये है विशेष, ये क्या हो गया विशेष। और मीठा क्या है, ये है विशेषण, ये क्या है विशेषण। तो विशेष विशेषण से पहले आ गया तो कौन सा हो जाएगा, विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण में क्या हो रहा था, विशेषण विशेष से पहले आ रहा था, बस इसमें क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ तक अब ये दोनों वाले क्लियर हो गए आपको। स्थान के आधार पर बता दिए हैं, विशेषण के भेद कितने हैं, दो। पहला वाला था स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर भी कितने हैं, 1.1 इसका क्या है, उद्देश्य विशेषण। दूसरा इसका विधेय विशेषण। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर। अब लोग हम पहला वाला था स्थान के आधार पर, ये वाला है प्रयोग एवं संरचना के आधार पर। इसी को मेन कहते हैं, यही वाला हमारा मुख्य है। यदि आपसे कोई पूछे कि विशेषण के मुख्य भेद कितने हैं, तो 4 भेद हैं। वो किसके आधार पर है, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर। यही वाले मुख्य हैं। ये कितने हैं हमारे, ये हमारे 4 हैं। ये हमारे कितने हैं, 4 हैं। तो इसको हम लोग बढ़िया से समझना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनता है ज्यादातर, यहीं से आपको आएगा। इसमें पहला वाला है संख्यावाचक विशेषण। पहला इसमें क्या है, पहला है इसमें संख्यावाचक विशेषण। पहला है इसमें संख्यावाचक विशेषण। पहला इसमें क्या है, संख्यावाचक।
पहला है इसमें संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है हमारा परिमाणवाचक, दूसरा क्या है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तीसरा कौन सा है हमारा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। चौथा है हमारा गुणवाचक, चौथा है हमारा कौन सा गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। ये कौन से प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, यही क्या है इन्हीं को कहते हैं मुख्य भेद, यही है विशेषण के मुख्य भेद, मुख्य भेद। मुख्य भेद कितने हैं, यही 4 हैं। ये वाला क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी को पढ़ते हैं कि संख्यावाचक क्या होता है, परिमाणवाचक क्या होता है, सार्वनामिक क्या होता है और गुणवाचक क्या होता है। तो पहला वाला लेते हैं हम लोग, कौन सा संख्यावाचक विशेषण। पहला हमारा कौन सा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। तो हमारी हेडिंग क्या डल जाएगी, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या है, इसमें नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है कि इसमें किस चीज की बात होगी, इसमें संख्या की बात होगी। तो इसमें क्या लगे, इसकी परिभाषा क्या लिख लेंगे, इसमें संख्या का बोध होता है या फिर संख्या का ज्ञान होता है, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, संख्या का बोध होगा। ऐसे विशेषण, ऐसे विशेषण, ऐसे विशेषण जो संख्या का बोध कराते हैं। किसका बोध कराएंगे ये, जो संख्या का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। जो क्या करेंगे, संख्या का बोध कराएंगे किसी चीज की। इतने इनके भी कितने प्रकार होते हैं, इनके 2 प्रकार होते हैं। इनका 2 कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनमें से ए डाल सकते हैं हम लोग को निश्चित संख्यावाचक। पहला वाला कौन सा है, निश्चित संख्यावाचक। जैसे इसका पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। जैसे संख्यावाचक विशेषण में क्या रहेगा, ये विशेषण जो संख्या का बोध कराएंगे। जैसे 4 आम, उसके बाद 2 लीटर दूध, 2 लीटर पानी। मतलब इसमें आपको संख्या मिलेगी, संख्या का बोध होगा आपको। 4, 2 लीटर बोध। कुछ लोग, मतलब संख्या का बोध होगा, चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित हो। पर इसमें भी क्या होता है, 2 भेद होते हैं इसके। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक। तो इसका पहला भेद कौन सा ले लेंगे, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक निश्चित संख्या का बोध होगा। इसमें क्या होगा, निश्चित संख्या का बोध होता है। इसके भी कई भेद होते हैं, इसके भी कई भेद होते हैं, इसके भी कई भेद होते हैं। आप लोग ये तो लिख ही सकते हैं कि निश्चित संख्यावाचक तो किस चीज का बोध कराएगा, निश्चित संख्या का बोध कराएगा। तो ये वाला क्लियर है, हम लोग इसको समझते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, तो क्या है आपका निश्चित संख्यावाचक। इसमें आता है क्रमबोधक। इसमें कौन सा आता है, पहला वाला आता है इसके अंतर्गत क्रमबोधक। इसमें कौन सा आएगा, पहला वाला क्रमबोधक आता है। दूसरा आता है हमारा आवृत्ति बोधक। दूसरा आता है हमारा आवृत्ति। दूसरा आता है हमारा आवृत्ति बोधक। तीसरा आता है हमारा समूह बोधक, समूह बोधक। तो उसके बाद आता है हमारा प्रत्येक या फिर प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। चौथा आता है हमारा कौन सा, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। पांचवा आता है हमारा गणना बोधक। पांचवा कौन सा है हमारा, गणना बोधक। ये जब आप, जैसे ये क्या था, पहले यहां से क्वेश्चन नहीं बनते थे, इतना ज्यादा यहां से नहीं देता था।
लेकिन आजकल क्या कर रहा है एग्जामिनर, यहाँ से क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ से फंस रहा है। पहले इजी इजी आते थे कि मेरे पास 5 आम है, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो आप इसमें सीधा सीधा लगा देते थे कि निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, निश्चित संख्यावाचक के अंदर से भी दे रहा है। ये 5 वाले भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या हो जाएगा, क्रमबोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे क्रम में कौन सा आ जाएगा, पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, चौथा, चौथा, पांचवा, छठवा इत्यादि, मतलब क्रम रहेगा क्रम बोधक में। उसके बाद कौन सा आता है हमारा, उसके बाद रहता है हमारा आवृत्ति बोधक। आवृत्ति में क्या रहता है, जैसे आवृत्ति, किसी चीज की आवृत्ति कितने गुना हो रही है, इसमें क्या लगा रहता है, लास्ट में गुना लगा रहता है, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 1000 गुना। इसमें क्या लग सकते हैं, 2 गुना, 1 गुना तो कुछ होता ही नहीं है, 1 गुना, 2 गुना हो गया, 5 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, मतलब इसमें क्या रहेगा, लास्ट में गुना लगा रहेगा, 5 गुना, 5 गुना, मतलब कैसे रहेगा, इसमें पहले वाले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके आएगा, दूसरे में आएगा आवृत्ति बोधक, यानी आवृत्ति रहेगी 2 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 7 गुना, कैसे आता है। अब होता है समूह, इसको क्या रहेगा, समूह का बोध हो जाता है इसमें। जैसे समूह बोधक में क्या रहेगा, जैसे कहीं कोई कोई आता है, जैसे तीनों का तीन, मतलब तीनों खड़े हो जाओ, तीनों लोग आ रहे हैं, पांचों लोग आ रहे हैं, 6 लोग आ रहे हैं, तो इसमें क्या रहेगा, तीनों, तीनों, दोनों आता है, दोनों, दोनों, आठों, मतलब एक प्रकार का समूह का बोध होता है इसमें। जैसे 10 के 10, 10 के 10 के 10, 10 के 10, 20 के 20, 20 के 20। यहाँ पे मैंने आपको 20 के 20 क्यों, यहाँ पे 8 हो तो यहाँ पे 10 हो सकता है, यहाँ पे 10 नहीं आता है, क्योंकि 10 में क्या हो जाता है कि वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है। हम लोग जब अनिश्चित संख्यावाचक पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे दोनों, तीनों, आठों, 20 भी हो सकता है, 10 हो सकता है। 10 क्या होता है, जब 10 से ऊपर आप जाएंगे तो वहां पे आपको 10 नहीं लगाना है, 10 के 10 वहां पे निश्चित होता है कि हाँ 10 के 10 बंदे हैं। यहाँ 3 बंदे आ रहे हैं, उनको बोल लेंगे हम क्या, तीनों, तीनों तो ठीक है, हम लोग बोलेंगे 10 या फिर 20, यानी 20 मतलब निश्चित नहीं हो जाती है कोई संख्या, वो अनिश्चित में चला जाता है। वो कहाँ चला जाएगा, अनिश्चित में। तो 10 की जगह क्या प्रयोग करते हैं, 10 के 10। यहाँ पे आप क्लियर हो रहा है कि निश्चित संख्या है कि 10 ही है, तो 10 के 10, 20 के 20, 50 के 50, 100 के 100, 1000 के 1000। यहाँ पे हो जाएगा 1000 के 1000, वहां पे आता है हजारों। तो हजारों में क्या रहता है, संख्या फिक्स नहीं रहती है, मतलब हजारों मतलब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, तो उसको हम लोग फिक्स में नहीं रखते हैं, मतलब निश्चित में नहीं रखते, उसको किस में रखते हैं हम लोग, अनिश्चित संख्यावाचक में। अब हो जाता है कौन सा हमारा नेक्स्ट आता है, प्रत्येक बोधक। प्रत्येक में आता है जैसे हर एक, हर एक, एक एक, जैसे एक एक को पकड़ के मारो, एक एक को मारो, मतलब कुछ भी, एक एक को दो, एक एक चीज दो, वो हो जाएगा किसमें आता है, इसमें आता है प्रत्येक बोधक में। गणना बोधक में कौन सा आता है, इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा, इसमें आ जाता है 1 2 3, ऐसे आता है, गिनती आती है इसमें। कौन सी आती है, 1 2 3 5 8 7, मतलब गिनती। तो एक मेन चीज यही है, इसमें से पूछ लेगा कि 2 गुना में कौन सा विशेषण है। 2 गुना आपको दे देगा, एक क्वेश्चन देगा 2 गुना में कौन सा विशेषण है, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समूह बोधक, प्रत्येक बोधक। यदि आपने ये सभी पढ़े हुए हैं तो आपको आ जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग नहीं करके आ पाएंगे। तो हमारा कौन सा हो गया, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा है हमारा, अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा हेडिंग डालना है हमको, क्या, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या रहेगा, आपको लग रहा है कि जैसे अनिश्चित संख्यावाचक है, मतलब कोई भी संख्या रहेगी, जो भी रहेगी उसमें क्या रहेगी, अनिश्चितता रहेगी, कोई भी फिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसके एग्जांपल क्या रहे, इसमें लिख सकते हैं आप लोग, इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग, इसमें एक निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, इसमें एक निश्चित संख्या का बोध, इसमें एक निश्चित संख्या का बोध, संख्या का बोध नहीं होता है, नहीं
होता है। इसमें क्या रहेगी कि निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ लोग, जैसे कुछ मतलब मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास 1 रुपए है, 10 रुपए है, 50 रुपए है, 1000 रुपए है, लाखों रुपए है, कितने हैं उसका कोई फिक्स अनुमान नहीं लगा सकता है, क्योंकि मेरे पास कितने पैसे हैं, मतलब मैंने कहा कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ अंदाज नहीं लगा रहा है। जैसे मेरे पास, इस पे लिख सकते हैं जैसे कई, जैसे कई लोग, कई लोग, मैं कहूंगा जैसे सम्मेलन में कई लोग आए थे, मेले में कई लोग आए थे, शादी में कई लोग गए थे, तो उसमें कितने लोग गए थे, कोई फिक्स संख्या मैंने नहीं बताई है कि कई लोग गए थे, इसमें लिख सकते हैं। और जैसे बहुत, और शब्द क्या आ जाएंगे इसमें, बहुत। जैसे मेले में बहुत भीड़ थी, अब वहां पे पता चल रहा है कि कितनी भीड़ थी, क्या थी क्या नहीं थी, मतलब बहुत भीड़ थी, बहुत से कोई एक निश्चित हमको अंक नहीं मिल रहा है, तो बहुत हो गया। जैसे लिख सकते हैं अनेक, ये हो जाएगा अनेक, अनेक मतलब एक नहीं है, अनेक है, कितने हैं ये नहीं पता है, बस अनेक है, अनगिनत, अनगिनत। वहां पर कितने लोग थे, अनगिनत लोग थे, अब कितने थे फिक्स नहीं था, लाख थे, 2 लाख थे, पता नहीं है कितना था, बस अनगिनत थे, हम लोगों ने ऐसे क्या बोल दिया, अनगिनत थे। ये आपको हो गया है निश्चित। निश्चित संख्या वाचक में क्या रहेगी, निश्चित संख्या रहेगी, चाहे वो पहला उसमें क्रम रहे, आवृत्ति रहे, गणना रहे, प्रत्येक रहे, तो आपको उसमें निश्चित रहती है, ठीक है इतने हैं। इसमें क्या रहता है, अनिश्चित रहते हैं, जैसे इसमें, और हाँ मैंने आपको बताया था इसमें क्या बताया, इसमें क्या है, आठों, तीनों, दसों, हजारों, इसमें लिख सकते हैं जैसे क्या है, एक शब्द आता है हजारों, हजारों, यहाँ पे क्या गया हजारों, तो हजारों क्या बता रहा है, जैसे मान लो मेले में मतलब मेले में हजारों लोग आए थे, तो आपको क्या निश्चित निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि कितने लोग आए थे, फिक्स नहीं हो रहा है ना। इसीलिए वहां पे मैंने बताया था कि जैसे निश्चित में क्या हो जाएगा, इसका हजारों का क्या हो जाएगा, हजार के हजार, हजार के हजार कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, मतलब किसी कोचिंग में 1000 लोग पढ़ते होंगे, तो उसको क्या बोल सकते हैं, हजार के हजार कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, तो वो किस में चला जाएगा, निश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा। ये हजारों आ गए, सिर्फ हजारों, तो हजारों किस में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में। इसमें और भी ले सकते हैं, जैसे बीसों, बीसों, पचासों, यानी 10 के ऊपर जैसे गया वहां पे क्या लग जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। यदि आपको निश्चित में बदलना है इसको, तो कैसे आएगा, 20 के 20, पचासों, 50 के 50। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा क्या हो गया, निश्चित संख्या, पहला वाला हो गया हमारा संख्यावाचक, क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा था संख्यावाचक का, पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अब हमारा दूसरा कौन सा है, परिमाणवाचक। दूसरा हमारा कौन सा है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है हमारा, परिमाणवाचक, परिमाण, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। ये क्या होता है, एक एक शब्द होता है यहाँ पे, जैसे देख लेंगे थोड़ा सा, परिणाम। एक शब्द क्या है यहाँ पे, परिणाम, और एक शब्द यहाँ पे क्या है, परिमाण, परिमाण। तो ये परिमाण क्या है और परिणाम क्या है, ये परिणाम कौन सा होता है, रिजल्ट। ये क्या होता है, रिजल्ट होता है। परिमाण क्या होता है, जैसे किसी चीज को नाप तोलने की चीज, जैसे लीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, किलोमीटर हो गया, तो ये सब क्या है, परिमाण होता है, वो एक प्रकार का परिमाण होता है। ये परिणाम क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परिमाण पढ़ रहे हैं। तो परिमाण में क्या आ जाएगा, इसमें किसका बोध होता है, सिर्फ नाप तोल की चीजों का बोध होगा। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी परिभाषा लिखना है, इसमें माप तोल का बोध होता है। इसमें इसमें क्या रहता है, इसमें माप तोल का बोध होता है। इसमें माप तोल का बोध होता है। इसमें क्या होता है, माप तोल का बोध होता है। इसमें क्या होता है, माप तोल का बोध होता है। इसके भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसकी पहला वाला कौन सा हो जाएगा, इसका पहला लिखना है हमको, कौन सा, निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित, निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक निश्चित माप तौल का बोध होता है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसमें एक निश्चित, इसमें एक निश्चित, एक निश्चित माप तौल का बोध होता है। निश्चित माप तौल का बोध होता है। इसमें क्या होता है, एक निश्चित माप तौल का बोध होता है। जैसे
जैसे इसमें एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास 5 पेन हैं। पहला है जाएगा मेरे पास 5 किताबें हैं। मेरे पास क्या है, 5 किताबें हैं। तो इसमें एक निश्चित चीज हो रही है कि मेरे पास कितनी किताबें हैं, 5 किताबें हैं। और भी एग्जांपल लेना है, जैसे कितना है, घर में 2 किलोग्राम आलू हैं। घर में क्या है, 2 किलोग्राम आलू हैं। और लिख सकते हैं जैसे क्या है, गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल है। 2 लीटर पेट्रोल है। तो पेट्रोल हो गया, आलू हो गया, किताबें हो गए, इनको कैसे लिखते हैं हम लोग, किलोग्राम में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। और इसमें ये तो संख्यावाचक हो गया, परिमाणवाचक है। मेरे पास 5 किताबें, सॉरी गलती हो गया इसमें, किताबों वाला तो क्या हो जाएगा, हम लोग गिन सकते हैं उसको, हम लोग गिनती से लेते हैं। इसमें क्या रहेंगे, हम लोग माप तोल के लेते हैं। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। इस वाले में ले सकते हैं, जैसे मेरे पास मेरे पास मेरे पास क्या है, मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है। जैसे इसमें लिख सकते हैं, मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है। आप लोगों को क्या देखना है इसमें, जैसे मैंने बताया था पिछले वाले में गलती से हो गया था, मेरे पास 5 पेन है। तो पेन को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन हमको क्या लेना है, यहाँ पे परिमाण लेना है। वो तो संख्यावाचक में चला जाएगा, निश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जिसमें 5 मीटर कपड़ा है, तो इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जिनको हम नाप तोल के लेते हैं, यहाँ पर नाम मापते हैं, उसको किस में रखते हैं, निश्चित परिमाणवाचक में। यहाँ पर निश्चित संख्या है, मेरे पास कितना है, 5 मीटर कपड़ा है। इसका कोई मतलब फिक्स हो रहा है ना कि 5 मीटर, ये कितने आलू है, 2 किलोग्राम, पेट्रोल कितना है, 2 लीटर पेट्रोल है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा इसका भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक। दूसरा कौन सा है, अनिश्चित परिमाणवाचक। दूसरा कौन सा है, अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होगा, इसमें अनिश्चित मापतोल का बोध होता है, जिसमें मतलब किसी फिक्स मापतोल का बोध ना हो। जैसे क्या होगा, मेरे पास एग्जांपल ले सकते हैं, मेरे पास, जैसे कि लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं, मेरे पास थोड़ा पानी है। थोड़ा पानी है। और ले सकते हैं क्या है, उसके पास बहुत सारा मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। उसके पास बहुत सारा क्या है, घी है। यहाँ पर घी ले लीजिए, कुछ भी जिसको हम गिन ना सके, घी है, कुछ भी है। जैसे थोड़ा है तो कितना है, इसका कुछ निश्चित अनुपात नहीं मिल रहा है कि कितना हो जाएगा। बहुत सारा है मतलब उससे भी कुछ नहीं पड़ रहा है, बहुत सारा, अनेक, मतलब कितना हो जाएगा, कोई फिक्स नहीं है कि थोड़ा है, बहुत है, कितना है। इसमें आपको समझ में आ रहा है कि अनिश्चित रहेगा, परिमाण कैसा रहेगा, अनिश्चित रहेगा। मेरे पास बहुत सारा कपड़ा है, देख सकते हैं। इस पर तीसरा कौन सा है, उसके पास बहुत सारा कपड़ा है। उसके पास बहुत सारा कपड़ा है। कपड़ा को कैसे लिखते हैं, मीटर में लेते हैं, तो वो हो गया। उसके पास बहुत सारा धन है। जैसे सोना वगैरह होता है, उसको किसमें हम लोग किलोग्राम में लेते हैं, केजी में लेते हैं, मतलब किलो में नहीं, ग्राम में लेते हैं। सोना तो बहुत महंगा होता है, उसको किसमें लेते हैं, ग्राम में। हम लोग उसको तौल के लेते हैं, गिन के नहीं लेते हैं। उसके पास बहुत सोना है। अब सोना को हम लोग कैसे लेते हैं, किलोग्राम लेते हैं, यानी परिमाण में लेते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा बचता है कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। तीसरा आ जाता है हमारा कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। तीसरा कौन सा आ गया हमारा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होगा,
इसमें संज्ञा के बाद तुरंत सर्वनाम आता है। नहीं नहीं, इसमें क्या रहेगा, देखिए इसकी परिभाषा रखते हैं। इसमें सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आते हैं। संज्ञा शब्द आते हैं। अब जिसने सर्वनाम और संज्ञा नहीं पढ़ा होगा उसको ये कैसे समझ में आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसलिए बोलते हैं कि पहले मतलब रिदम में पूरे कंटिन्यूटी से आपको क्लास लेना है। तो इसमें जैसे इसका एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए यह क्या है, यह क्या है, यह एक सर्वनाम है। क्या है, यह एक सर्वनाम है। उस वक्त कार क्या है, कार क्या है, संज्ञा, वो भी कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। तो ये क्या है, संज्ञा। परिभाषा में क्या है, इसमें सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आते हैं। जैसे कौन सा है, यह कार क्या है, यह क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम के बाद कौन सा है, संज्ञा शब्द आ रहे हैं। तो सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आते हैं, वहां पे कौन से होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। हम लोग और भी एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे वह किताब उसकी है। वह किताब उसकी है। उसके बाद लेते हैं, तीसरा लेते हैं, वे लोग अच्छे हैं। वे लोग अच्छे हैं। जैसे इसमें क्या आ रहा है, अच्छे आ रहा है। तो यदि वो पूछना होगा तो इसमें आप लोग बोलेंगे भैया इसमें तो विशेषण भी है। तो जब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको या तो अंडरलाइन करके देगा, तो कोई निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, तो या तो वो रेखांकित कर देगा, या तो आपको ऐसे कभी नहीं देगा कि सिर्फ वाक्य दे दिया उसमें विशेषण भी दे देगा और सर्वनामिक विशेषण भी दे देगा, मतलब दोनों चीज नहीं देगा। विशेषण में भी कौन सा विशेषण, इसमें सिर्फ विशेषण नहीं देगा कि अच्छा में कौन सा विशेषण है, ये नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि पूरे वाक्य में कौन सा विशेषण है, मतलब सार्वनामिक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है। आप लोग सिर्फ अच्छे से नहीं लेके जाना है, यहाँ पे लेना है वे लोग। तो बे में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखना है हम लोग, क्या देखना है, वे लोग अच्छे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वे। तो वे क्या है हमारा, वे हमारा क्या है, सर्वनाम है। वे हमारा क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है। लोग क्या है, लोग क्या है हमारा, ये संज्ञा है। लोग क्या है हमारे, संज्ञा है। तो सर्वनाम के बाद, सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आता है, यदि संज्ञा शब्द आते हैं तो वहां पे कौन सा विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। तो हमारे कौन कौन से तीन कंप्लीट हो गए हैं, निश्चित संख्यावाचक हो गया, प्रमाणवाचक हो गया और सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब लास्ट रह गया हमारा गुणवाचक विशेषण। लास्ट हमारा कौन सा रह गया है, गुणवाचक विशेषण। अब हम लोग देखेंगे गुणवाचक विशेषण। ये हमारा कौन सा है, चौथा है गुणवाचक। गुणवाचक गुणवाचक विशेषण, इसमें क्या रहेगा, सिर्फ गुण नहीं बताए जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, हम लोग वही देखेंगे। देखिए इसमें क्या रहता है, इसकी परिभाषा क्या बनती है, इसकी परिभाषा बनती है कि बे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, मतलब हर एक चीज बताते हैं, उसको किसमें आता है, गुणवाचक में रखते हैं। इसकी परिभाषा लिखते हैं पहले। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा सर्वनाम का क्या क्या गुण, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुण, दोष, आकार, रंग रूप, आकार, रंग रूप, उसके बाद क्या है, स्पर्श, रंग रूप, स्पर्श, उसके बाद कौन सा आता है, आकार, गुण, दोष, आकार, रंग रूप, अवस्था, उसका क्या आता है, अवस्था, उसके बाद उसका रंग हो गया, स्पर्श हो गया, अवस्था हो गया, आकार हो गया, और
व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आती हैं, उसमें क्या आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं की चीजें आती हैं। वो मैं आपको एग्जांपल में समझा देता हूँ। यहाँ पे पहले लेना है जैसे गुड़, तो गुड़ में क्या आ जाता है, जैसे गुड़ क्या हो जाएगा, अच्छा। गुड़ में क्या आ जाता है, जैसे अच्छा, वो कैसा है, अच्छा है, भला है, ईमानदार है, ईमानदार है, दिल का कैसा है, सच्चा है। तो ये सारे क्या आ जाएंगे, उसके गुण आ जाएंगे, जो उसके गुण होते हैं वो आता है गुण। उसके बाद देखते हैं कौन से, दोष। दोष में क्या क्या आता है, जैसे अच्छा का क्या हो जाएगा, बुरा, बुरा है, कैसा है, क्रूर है। यूज करना, वीडियो की यूज करना। तो हमारा चल रहा था क्या, गुणवाचक विशेषण। हमने विशेषण के 3 भाग पढ़ लिए थे, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामक विशेषण। तो पावर कट होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या चल रहा था, गुणवाचक विशेषण। तो इसकी मैंने आपको परिभाषा क्या लिखाई थी, वे विशेषण, वे विशेषण जो किसी, या फिर इसको लिखते हैं वे विशेषण जो यह किसी संज्ञा सर्वनाम, यह किसी संज्ञा सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम का क्या क्या गुण, यहां तक मैंने आपको कल बता दिया था, यहां तक गुण, दोष, अवस्था, रंग, स्वाद, आकार और संज्ञा संबंधी शब्द, संज्ञा संबंधी शब्दों के बारे में बताता है, शब्दों के बारे में बोध कराता है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया आपको, गुण, दोष, अवस्था, रंग, स्वाद, आकार और संज्ञा संबंधी शब्द। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको, इन सभी को एक एक करके समझते हैं। इनमें गुण में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पहला बताया, आपको क्या बताया, गुण। तो गुण में क्या आ जाएंगे, जैसे क्या है, भला, उसके बाद अच्छा, ईमानदार, सच्चा, मतलब जो उसके गुण है, वो गुण किस में आ जाएंगे, इस वाले में, बहुगुणवाचक विशेषण में। उसके बाद दूसरा कौन था, दोष। गुणवाचक में सिर्फ गुण नहीं आने हैं, इतनी सारी चीजें आने। दोष में क्या आ जाएगा, जैसे क्या आ जाएगा, बुरा हो गया, क्रूर हो गया, दुष्ट हो गया, धूर्त हो गया, बेईमान हो गया, बेईमान शब्द आ जाएगा इसमें। मतलब ये सारे शब्द किसमें आएंगे, उसके दोष में। उसके बाद फिर क्या है, अवस्था। फिर उसको ले लेते हैं जैसे रंग। रंग में क्या हो गया, जैसे पीला, नीला, हरा, लाल, सारे रंग। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, जैसे स्वाद। उसके बाद क्या है, स्वाद में क्या आ जाएगा, खट्टा। स्वाद में क्या आ जाएगा, खट्टा, मीठा, नमकीन, ये सब किस में आ जाएंगे, स्वाद में। उस पर क्या है, आकार। तो आकार कैसा है, आकार कैसे है, जैसे कैसा है, वर्गाकार, मतलब वर्ग के आकार का है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वर्ग। त्रिभुजाकार क्या हो जाएगा, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार हो गया। जैसे क्या और ले सकते हैं, जैसे लंबा, ऊंचा, ये सब किस में आ जाएंगे, उसके आकार में आ जाएंगे। तो हमारा स्वाद हो गया, गुण हो गया, दोष हो गया, अवस्था हो गया। और भी हो सकते हैं, जैसे इसमें शब्द क्या हो सकते हैं, लंबा है, ऊंचा है। और उसके बाद हमारा क्या रह गया, हमारा अभी रह गया अवस्था। तो अवस्था में क्या कहा जाएगा, यहाँ पे अब आगे क्या जाएगा, हमारा अवस्था। क्या जाएगा, अवस्था। अवस्था में क्या आ जाएगा, जैसे युवा, बूढ़ा, ये शब्द किस में आ जाएंगे,
अवस्था में। उसके बाद क्या बताया था, संज्ञा संबंधी शब्द। संज्ञा संबंधी शब्द में क्या आ जाएगा, संज्ञा संबंधी शब्द, संज्ञा संबंधी शब्द। संज्ञा संबंधी शब्द क्या हो जाएंगे, जैसे भारतीय, भारतीय, चीनी, चीनी, पाकिस्तानी, मतलब ये शब्द किसमें आ जाएंगे, संज्ञा संबंधी शब्दों में। तो ये क्या है, सारे गुणवाचक में आएंगे। ये सब किसमें आएंगे, गुणवाचक विशेषण में। ये सब शब्द किसमें आना है, गुणवाचक विशेषण में। इतनी सारी चीजें किसमें आनी है, एक गुणवाचक विशेषण में। तो हमने क्या किया, गुणवाचक का मैंने आपको परिभाषा बताई, नहीं पहले बताया मैंने आपको विशेषण, विशेषण की पहले मैंने आपको परिभाषा बताई, जो विशेषता बताता है किसकी, संज्ञा सर्वनाम की। उसके बाद बताया क्या मैंने, विशेष। विशेष कौन होते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, विशेष होते हैं, जिनकी मतलब वाक्य में बात की जाए। उसके बाद बताया प्रविशेषण। प्रविशेषण कौन होते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, ये हो गया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया विशेषण के भेद। पहला बताया स्थान के आधार पर, उसमें बताया उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य में क्या होता है, विशेषण विशेष से पहले आता है। विधेय में क्या होता है, विशेष विशेषण से पहले आता है। फिर मैंने बताया आपको प्रयोग के आधार पर कौन से बताया, विशेषण के 4 भेद, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और लास्ट बचा है गुणवाचक विशेषण। तो मैंने आपको मतलब सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। उसके बाद लास्ट बचता है हमारा क्या, उसकी अवस्था। गुण विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की अवस्थाएं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं, विशेषण की 3 अवस्थाएं। एक होती है, पहली वाली कौन सी थी, मूल अवस्था। मूल अवस्था, तो इसको क्या लिख देते हैं, मूल अवस्था। इसमें क्या होता है, जिसमें किसी से तुलना ना हो, जिसमें जिसमें किसी से कोई तुलना ना हो, जिसमें किसी से जिसमें किसी से कोई तुलना ना हो, किसी से कोई तुलना ना हो, किसी से कोई तुलना ना हो, उसमें क्या होता है, विशेषण का मूल अवस्था होती है। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। राम कैसा है, अच्छा लड़का है, तो किसी से तुलना नहीं हो रही ना इसमें। राम अच्छा लड़का है, वह मतलब जैसे सीता अच्छी लड़की है, या फिर अच्छे छात्र है, कुछ भी देख सकते हैं उसके, तो मतलब किसी से तुलना ना हो, तो वो कौन सी हो जाएगी, मूल अवस्था। विशेषण क्या है, पे अच्छा है। यहाँ पे विशेषण तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या है यहाँ पे, विशेषण अच्छा। उसका दूसरी कौन सी होती है, दूसरी विशेषण की अवस्था होती है, दूसरी कौन सी होती है हमारी, उत्तरावस्था। दूसरी कौन सी होती है हमारी, उत्तरावस्था होती है। विशेषण की कौन सी होती है, दूसरी होती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था, इसमें क्या होता है, इसमें किसी और से तुलना होती है, इसमें इसमें या फिर जिसमें किसी से तुलना हो, जिसमें 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 किसी से तुलना हो, जिसमें किसी से तुलना हो, जिसमें किसी से तुलना हो, जिसमें किसी से तुलना मतलब किसी एक व्यक्ति से तुलना हो। जैसे जैसे आम 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 अंगूर से ज्यादा मीठा है। आम अंगूर से ज्यादा अंगूर से ज्यादा अंगूर से ज्यादा मीठा है। अंगूर से ज्यादा मीठा है। यहाँ पर आम की तुलना किससे की गई, अंगूर से, कि वो आम क्या है, अंगूर से ज्यादा मीठा है। जैसे राम सोहन से ज्यादा होशियार है। मनोज 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 अमन से ज्यादा शक्तिशाली है। कुछ भी ले सकते हैं इसमें, मतलब जिसमें एक से तुलना हो। उसके बाद फिर तीसरी वाली कौन सी आ जाती है, तीसरी आ जाती है हमारी उत्तम अवस्था। 3 अवस्थाएं होती है, तीसरी कौन सी है हमारी, उत्तम अवस्था। ये कौन सी है, उत्तरावस्था, तीसरी हो जाएगी हमारी उत्तम अवस्था। उत्तमा अवस्था, ये कौन सी हमारी, विशेषण की तीसरी अवस्था। इसमें क्या होता है, जिसमें सबसे तुलना हो, जिसमें जिसमें सबसे इसमें सबसे तुलना हो, जिसमें क्या होगा, सबसे तुलना होती है। जैसे यहाँ पे क्या लिया था, आम अंगूर से ज्यादा मीठा है, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आम सबसे मीठा है। इसका क्या हो जाएगा, आम सबसे
आम सबसे मीठा है। मैं तीनों का एग्जांपल लेता हूं। जैसे यहाँ पे क्या है, राम अच्छा लड़का है, यहाँ पे ले सकते हैं आम मीठा फल है, आम मीठा है, आम मीठा है। इधर क्या हो जाएगा, मूल अवस्था में आम मीठा है। उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, आम संतरे से ज्यादा मीठा है। उत्तर अवस्था में क्या हो जाएगा, आम सबसे मीठा है। मतलब तीनों अवस्थाएं मैंने आपको बता दी हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीनों। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, विशेषण जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। हो सकता है यहाँ पर कहीं कोई थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सीधे सीधे पढ़ाता जाता हूँ। यहाँ पे कोई लाइव क्लास नहीं है, यहाँ पर कोई ऑफलाइन बैच नहीं है जहाँ पे यदि थोड़ी बहुत होती है तो आप लोग देख सकते हैं। यदि आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप लोग जरूर बताएं, कमेंट करें। बाकी यहाँ तक आप लोग पूरा कल तक पढ़ के आएंगे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट आगे शुरू कर देंगे। यदि आपको वीडियो बढ़िया लग रहा है तो इसको सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।